हेलो दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं भिंडी की चटनी जो है किस तरह से बनाना है, उसे जान लेते हैं। भिंडी यानी कि लेडीज़ फिंगर। तो इसका चटनी किस तरह से बनाते हैं। भिंडी चटनी, हम कन्नड़ा में इसे भिंडी गुज्जु भी बोलते हैं। तो उसका चटनी किस तरह से बनाना है उसकी रेसिपी जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इंग्रेडिएंट्स को। भिंडी की चटनी है तो ऑब्वियसली भिंडी की ज़रूरत होगी, तो आपको लेना है एक 20 to 30 फ्रेश भिंडी। ग्रीन चिलीज़ अगर ज़्यादा मिर्च वाले हो तो एक 8 to 10 लेना है, और अगर ज़्यादा मिर्ची नहीं है तो एक 15 लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट लहसुन यानी गार्लिक 8 to 9 कलियाँ। इमली एक फिंगर साइज़ में 3 पीसेस। ओके। जीरा 1 स्पून। कोरिएंडर लीव्स जो है एक 8 से 9 स्प्रिग्स। ओके। और एक ऑनियन, एक छोटा ऑनियन। ये इंग्रेडिएंट्स और रॉक सॉल्ट स्वाद अनुसार, और सीजनिंग के आइटम्स जैसे करी पत्ता और जीरा। मैं तो बस यही डालती हूँ, आप चाहो तो राई भी डाल सकते हैं। ओके, चलिए जान लेते हैं इसका मेथड। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आप मिर्ची फ्राई कर लीजिएगा। एक बर्तन धो के उसको हीट होने के बाद उस पर मिर्ची फ्राई कर लीजिएगा, खाली मिर्ची को। तेल या वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ड्राई उस पर डाल के खाली बर्तन में डाल के एक अच्छे से फ्राई करना है। मतलब जैसे ही मिर्ची फ्राई हो जाता है चट चट की आवाज़ आती है तो पता चल जाता है कि मिर्ची जो है ग्रीन मिर्ची, हरी मिर्च। ओके, हरी मिर्च हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाएगा। यू कैन से एट द मैक्स एक 10 to 15 मिनट्स तक ये हो जाता है। तो उसको अच्छे से फ्राई करना है हिलाते हुए। ये होने के बाद इसको एक साइड में ले लेना है प्लेट में। नेक्स्ट आपको उसी बर्तन में एक छोटा प्याज जो हमने लिया है उसको अच्छे से उसका छिलका निकाल के 4 पीसेस में काट लेना है और उससे फ्राई करना है। एक 5 मिनट्स तक खाली प्याज को फ्राई करें, और जैसे ही 5 मिनट्स मतलब थोड़ी देर हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, तो लास्ट में जब फ्राई करने वाले हो नहीं, प्याज के साथ आपको प्याज एंड इमली ये दोनों को फ्राई कर लीजिएगा साथ में। प्याज एंड इमली को अच्छे से फ्राई कर लेना है एक 5 मिनट से 5-6 मिनट्स तक, और लास्ट में ऑलमोस्ट एक दो 3 मिनट और फ्राई करना है। ऐसा बच गया हो तब आप 1 स्पून जीरा डाल के उसके साथ फ्राई कीजिएगा उसी में, क्योंकि जीरा पहले ही डाल दोगे तो वो थोड़ा जलने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए। तो प्याज और इमली दोनों को एक साथ डाल के फ्राई करना है। एक 5-6 मिनट्स के बाद आपको 1 स्पून जीरा भी डाल के उसी में ही फ्राई कर लेना है। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को फ्राई होने के बाद ये वापस इन तीनों को भी आप एक मिक्सर में डाल लीजिएगा। ये तीनों को, दैट इज़ प्याज, इमली एंड जीरा और जो हरी मिर्च हमने फ्राई किया है, ये चारों को डाल लेना है मिक्सर में, डाल के साइड में रख दीजिएगा ढक के। नेक्स्ट आपको क्या करना है, भिंडी को अच्छे से फ्राई, मतलब पहले उसको धो लेना है। धो के अच्छे से धोने के बाद उसको काट लेना है छोटे छोटे, जैसे सब्जी बनाने के लिए काटते हैं उस तरह से। उसको उसका जो कैप रहता है भिंडी का, उसको काट के एकदम छोटा छोटा सर्कल्स में काट लेना है। काटने के बाद छोटा इन द सेंस बिल्कुल ऐसे बारीक छोटा छोटा काटने की ज़रूरत नहीं है, बट उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, ताकि कैसे भी वो हम उसका चटनी बना रहे हैं ग्राइंड करेंगे तो पेस्टी हो जाएगा, बट फ्राई करने के लिए आसानी हो जाएगा, इसलिए हमें उसको छोटे छोटे काट लेना है जिस तरह से सब्जी के लिए काटते हैं। सो पूरे भिंडी को पूरी छोटा छोटा काटने के बाद उसी बर्तन में, जिस बर्तन में हमने ये मिर्ची, ऑनियन और इमली, जीरा फ्राई किया था, उसी बर्तन में आपको, मतलब अच्छे से उसको साफ़ करके वो बर्तन सूखने के बाद उसी में ही आपको ये पूरा जो भिंडी हमने कट किया है उसमें डाल के फ्राई करना है। अराउंड 10 to 15 मिनट्स तक हिलाते हुए फ्राई करना है। मतलब एक दो सेकंड रुक के, ताकि नीचे वाला फ्राई हो जाए, फिर हिलाना है ताकि नीचे वाले ऊपर आ जाए और ऊपर वाले नीचे चले जाए। तो इस तरह से एक 10 मिनट एट द मैक्स 15 मिनट्स तक हिलाते हुए फ्राई करना है। फ्राई पूरा होने के बाद
थोड़ा सा ठंडा होने दें और उसको वापस जो है उस मिक्सर में डाल लें। तो मिक्सर में भी क्या क्या है, फ्राई किया हुआ भिंडी, फ्राई किया हुआ ग्रीन चिलीज़, फ्राई किया हुआ अनियन, फ्राई किया हुआ इमली और फ्राई किया हुआ जीरा। अब इस मिक्सर में इन सब के साथ आपको डालना है एक 8 to 10 स्टिक्स कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ता। धनिया पत्ता को छोटा छोटा काट के उसमें डाल लीजिएगा और फिर इसी में ही आपको 1 स्पून या मतलब अपने स्वाद अनुसार एक 3/4 स्पून रॉक सॉल्ट डालना है, क्योंकि हम इसका चटनी बना रहे हैं तो ध्यान से नमक यूज़ करना है। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो बहुत नमक हो जाता है, तो इसलिए बेटर है कि हम थोड़ा कम ही डालें। तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ उसमें मैं 3/4 डाल देती हूँ, 3/4 स्पून डाल देती हूँ और वो परफेक्टली बन जाता है। 3/4 जो टीस्पून रहता है उससे टीस्पून से थोड़ा बड़ा स्पून रहता है, तो उसमें अगर टीस्पून है तो आप उसमें 2 स्पून या फिर आप हाथ से एक बार ऐसे उठा लो, थोड़ा सा 3/4 स्पून नमक डाल लेना है, रॉक सॉल्ट। ओके, स्वाद अनुसार, बेटर आप कम ही डालिएगा। फिर उसको ये पूरी चीज़ डालने के बाद अब मिक्सर में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि हम चटनी बना रहे हैं, राइट। तो चटनी में पानी या तो आप डालें ही ना, या फिर क्योंकि थोड़ा ये भिंडी है तो थोड़ा बहुत फ्राई मतलब ग्राइंड होने के लिए पानी ज़रूरत है। तो एकदम थोड़ा सा, एक छोटे ग्लास में हाफ से भी कम ग्लास, एक दो ड्रॉप डालते हुए हमें ग्राइंड करना है। ओके, ग्राइंड करने के बाद ये फाइन पेस्ट हो जाएगा। एकदम फाइन पेस्ट भी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट नियर टू फाइन पेस्ट, उस तरह से ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस बर्तन में हमने ये भिंडी मिर्ची वगैरह फ्राई किया था उसी बर्तन में उसको एक बार धो लें और उसको, वो बर्तन सूख जाने के बाद उसी में आप एक 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल डालें। 2 टेबल स्पून इस फाइन ऑयल डाल के उसमें आप जैसे ही ऑयल हीट हो जाता है थोड़ा सा जीरा डालें। मैं जीरा नहीं राई नहीं डालती हूँ। अगर आप राई पसंद करते हो तो राई डालिएगा, मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती, मैं सिर्फ जीरा डालती हूँ। और फिर उसी में करी पत्ता, फ्रेश करी पत्ता जो है उसमें डाल देती हूँ मैं। तो अच्छे से वो स्प्लटर होने लगता है, साउंड आता है तो समझ आ जाता है कि वो तेल मतलब सीजनिंग के लिए भी रेडी है। तो जैसे ही हो जाता है आपको ये जो मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ चटनी है उसको उसमें डाल के तड़का यानी सीजन कर देना है। अच्छी तरीके से निकाल के हाथ से निकालते हुए डाल देना है। पानी यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये चटनी है। तो और हाँ, मैं तो भूल ही गई बताना, सॉरी। ग्राइंड करते समय, आई एम सॉरी गाइस, ग्राइंड करते समय जो हमने फ्राइंग आइटम्स डाले थे उसके साथ लहसुन भी डालना है। लहसुन की 8 कलियाँ जो हमने छील के रखा है, शायद मैं बताना भूल गई थी, लहसुन की 8 कलियाँ को भी छील के रखना है। तो उसको छीले हुए 8 से 9 कलियों का लहसुन भी हमें मिक्सर में डालना है। यानी मिक्सर में हमने ग्राइंड करते समय फ्राइड भिंडी, फ्राइड ग्रीन चिलीज, ऑनियन, टैमरिंड और फ्राइड जीरा और 8 कलियाँ लहसुन, रॉक सॉल्ट और कोरिएंडर लीव्स, इतना डालना है। इतना डाल के ग्राइंड करना है। ओके, ये मैं भूल गई थी लहसुन बोलना, तो आपको ग्राइंड करते समय डालना है। ओके, तो सीजनिंग जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है उसमें आपको ये पूरा चीज़ निकाल के डाल देना है। मिक्सर में से निकाल के, हाथ से निकाल के डालना है, पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ओके, तो एक बार हिला दे, उस सीजन जो तेल गर्म हुआ है उसके अंदर डालने के बाद जैसे ही तड़का हो जाता है उसे एक बार स्पून से हिला ले और एक 5 मिनट्स तक उसे कुक होने दे लो फ्लेम पे। तो फिर ये भिंडी की चटनी जो है रेडी हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। आप इस भिंडी चटनी को चपाती के साथ, गरम गरम चपाती के साथ खा सकते हैं, या फिर राइस में एज अ साइड डिश भी खा सकते हैं, या फिर गरम राइस के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं। लेकिन इसे साइड चटनी या फिर रोटी के साथ खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये चटनी टाइप बनता है ना, इसलिए।
तो आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छा लगा होगा, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।